One of the struggle probably we all face is how to make best use of our time. और एक जो संघर्ष जिसका सामना हम सब करते हैं वो है हमारे समय का सबसे अच्छा उपयोग करना। This was something which I was reflecting, I was considering in my own life. और ये कुछ ऐसा है जो मैं स्वयं के जीवन में जिस पर मैं मनन कर रहा था। First of all, I should not waste my time. सबसे पहले मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। Second thing is I should not waste others' time. और दूसरा मुझे दूसरों का समय भी बर्बाद नहीं करना है। As we were reminded during the children's session, time is one of the best asset which God has given और us. जैसे हमने बच्चों के उस सेशन में देखा कि जो समय है वो बहुत ही बहुमूल्य है। Something like precious metal like gold or diamonds, something like that. So precious it is. और समय जैसे एक सोने की तरह और एक डायमंड की तरह उतना ही बहुमूल्य है। So reminding us that we should not waste time. और ये हमें याद दिलाते हुए कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। We should value time and make a best use of it. और हमें समय का मूल्य करना है और उसका अब उत्तम उपयोग करना है। I was thinking about a verse from 1 Timothy chapter 4, और पहला तिमुथियो अध्याय 4 verse 7. और वचन 7 I am reading from the Living Bible. लिविंग बाइबल से मैं पढ़ रहा हूँ। Living Bible presented very well. और उसमें बहुत अच्छे से इसे बताया गया है। See, it is starting, don't waste time. और उसमें इस तरीके से लिखा है कि समय को बर्बाद न करें, Arguing over foolish ideas and silly myths. और जो मूर्खता की बातें हैं और जो सिली जो चीज़ें हैं उन पर विवाद करते हुए। So I was feeling very strong in my own heart that challenge God's word, exhorting us, don't waste time. और मैं मेरे स्वयं के हृदय में इस प्रोत्साहन को महसूस कर रहा था। प्रभु जैसे कह रहा था कि अपने समय को बर्बाद मत करो, And also don't waste others' time. और साथ में ही दूसरों का समय भी बर्बाद मत करो। Then he says that spend your time and energy in the exercise of keeping spiritually fit. और उसमें लिखा है कि अपना समय जो है और अपनी जो एनर्जी है उसको जो है आत्मिक रीति से फिट रहने के लिए उसका इस्तेमाल करो। We all need to work so that we are fit spiritually. और हम सबको काम करने की ज़रूरत है उस माध्यम में ताकि हम आत्मिक रीति से स्वस्थ रहें। We understand how we need to keep ourselves physically fit. और हम इस बात को समझते हैं कि कैसे हमें शारीरिक रूप से अपने आप को फिट रखना है। Nowadays people are more and more aware about how I can keep my physical health fit. और लोग इस बात में बहुत ही जागरूक रहते हैं कि कैसे हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, फिट रहना है। For example, we try to eat good food. जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खाना खाएं। Wise people will not eat junk food, for example. और जो बुद्धिमान लोग हैं वो जो जंक फूड है, खराब फूड है, वो उसको नहीं खाते हैं। It will make us unhealthy. और वो जो है हम अस्वस्थ बना देगा। In the same way, what we consume will spiritually make us unhealthy. और इसी तरीके से जिस बातों में हम अपने आप को लगाते हैं वही हमें आत्मिक रीति से अस्वस्थ कर देगा। For example, what are we watching on TV? उदाहरण के तौर पर हम टीवी पर क्या देखते हैं? Even some so-called neutral things, there are subtle hidden suggestion things which can corrupt our minds. और उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसी सामान्य सी चीज़ें हो सकती हैं बट वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो सकती हैं जो हमारे माइंड को भी दूषित कर सकती हैं। And it will waste away our time. और वो हमारे समय को बर्बाद कर देंगी। We'll go spiritually down and down and down. और हम आत्मिक रीति से और नीचे नीचे चले जाएंगे। We have nothing to give to others. और हमारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। We may be attending all the Sunday meeting, but no word of encouragement for others. और हम सारे संडे की मीटिंग को अटेंड करेंगे पर दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। As we heard, Sunday to Saturday we waste away our time. और जैसे हमने सुना कि संडे से सैटरडे तक हम हमारा समय बर्बाद करते हैं। So let us be very careful how are we spending our time. Make sure that I am not wasting my time feeding on unhelpful things. इसलिए हम बहुत ही इस चीज़ में सावधान रहें कि हम अपने समय को बर्बाद न करें और जो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है उन चीज़ों को हम ना ग्रहण करते रहें। I want to take this exhortation myself. Spend your time and energy
in the exercise of keeping yourself और spiritually मैं fit. इस बात को अपने लिए भी लेना चाहता हूँ, जैसे कहता है कि अपना जो समय है और अपनी जो एनर्जी है आत्मिक रीति से स्वस्थ और फिट रहने के लिए मुझे बिताना है, This is what I want to do. और ये मैं स्वयं करना चाहता You know, हूँ। this thought nowadays coming, God has blessed with so much resources. और ये बात मेरे मन में आ रही थी कि प्रभु ने बहुत सारे रिसोर्सेज चीज़ों के द्वारा हमको आशीषित किया है, Some of the best spiritual exhorting messages available on YouTube. और बहुत ही सबसे अच्छे जो है आत्मिक उन्नति के जो संदेश है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, Some of the finest books available to us. और कुछ बहुत ही उम्दा जो किताबें हैं वो हमारे लिए उपलब्ध हैं। Are we making an effort, take some time to read those? तो क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समय निकालकर हम उन्हें पढ़ें? I want to do it myself. और मैं मेरे साथ उसको करना So I चाहता want to हूँ। encourage you to make every effort to use the time and energy that we have to in the exercise of keeping ourselves spiritually fit. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि पूरी कोशिश करें अपना समय और अपना एनर्जी लगा के, ताकि आप आत्मिक रीति से स्वस्थ रहें। If we are spiritually fit, we can give something to others. और अगर हम आत्मिक रीति से स्वस्थ हैं तो हम भी दूसरों को कुछ दे पाएंगे। If we are spiritually weak, we will not be able to give others, we will also make others unhealthy. और अगर हम आत्मिक रीति से कमजोर हैं तो हम दूसरों को भी कमजोर बना देंगे। Amen. आमीन। I was really encouraged by the word, what God spoke to me about lies. और प्रभु के वचन से मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ, खासकर झूठ बोलना जो आज सीखा, जो झूठ बोलने की जो स्वभाव होता है उसके बारे में। There's a quote, a lie has speed but a truth has endurance. A lie has speed. और जो एक ऐसी कहावत है कि झूठ जो होता है उसके अंदर गति होती है, लेकिन सत्य होता है उसके अंदर धीरज होता है। We know very well 6 things that God hates and 7 things that are an abomination to him. और हम जानते हैं वचन से 6 चीज़ें जो है वो प्रभु घृणा करता है, और 7 चीज़ें जो उसको वो घृणित ठहराता है। Haughty eyes, lying tongue, hands that shed innocent blood. Proverbs 6 things that God hates, 7 things that are और वहाँ लिखा है कि 6 चीज़ें जो है वो परमेश्वर उसे घृणा करता है। 2 places it is mentioned. First one is a lying tongue and second one is a false witness who tells lies. और 2 बार वहाँ पे लिखा है कि एक झूठ बोलने वाली जबान और वहाँ पे एक झूठा साक्षी देने वाला जो साक्षी जो होती है वो। The Lord hates them and it is an abomination to him. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर उनसे घृणा करता है, उनसे नफरत करता है, उसके नज़रों में वे बातें घृणित है। Next we take Proverbs 12:22. और दूसरा हम देखते हैं कि नीति वचन 12:22। The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy. और वहाँ लिखा है नीति वचन 12, झूठ से यहोवा घृणा आती, इंग्लिश में लिखा है कि झूठ जबान जो होती है, झूठ बोलने वाली, उससे प्रभु घृणा करता है। Proverbs chapter 6 verse 12 and 13. The Lord is talking about a worthless and a wicked man. So it says, let me describe for you a worthless and a wicked man. और यहाँ पे नीति वचन 6 उसका 12 और 13 वचन में यीशु मसीह यहाँ पर जो बहुत ही बुरा और एक अनर्थकारी व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है उसको प्रभु वहाँ पर वर्णित करना चाहता है। He said, first he is a constant liar. और पहली चीज जो है वो निरंतर झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। First he is a constant liar. और पहली चीज उसके बारे में निरंतर वो जो बोलता है वो झूठ ही बोलता है। John chapter 8 verse 44. और यूहन्ना 8:44 It says, you are of your father the devil. Your will is to do your father's desires. He was John 8:44. He was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें नहीं है। वह झूठ बोलता है, अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता भी है। From this we can safely conclude that God hates lying. और इससे हम बहुत ही आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि ये परमेश्वर जो है वो झूठ से नफरत करता है। Why does he hate lying? और क्यों झूठ से वो नफरत या घृणा Because he करता says, है? I am the way, the truth and the life. क्योंकि वो कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, He is the source of all truth. और वो सारे सत्य का स्रोत है।
These words lying and they are described about 100 times in the Bible. और यहाँ पे 100 बार बाइबल के अंदर जो झूठ बोलने के संबंध में बातें वचन लिखे गए हैं। So what does it mean by 100 times? और 100 बार उसका मतलब क्या होता है? 100 times just emphasizes on how much he wants us as readers and us as doers to focus on what he is saying, that is lying. और यहाँ पर 100 वचन इस प्रकार झूठ के ऊपर लिखे गए पूरे वचन के अंदर ये दिखाने की कोशिश करता है, हम पर जोर देने की कोशिश करता है कि झूठ कितना अधिक परमेश्वर के सामने किस प्रकार से वो घृणित है या नफरत वो करता है। So what is the remedy for lying? और उसके लिए हमारे पास क्या उपचार है? The remedy of lying is truth. और वहाँ पर उसका जो उपचार जो है वो सच है। He says in John chapter 8 verse 32. उसी अध्याय का यूहन्ना 8:32 में लिखा है, It says, then you will know the truth and the truth will set you free. सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। There are so many examples in the Bible where people have lied. There are so many. बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं बाइबल के अंदर जहाँ लोगों ने झूठ को बोला है। There is first is Cain, और पहला हमने केन के बारे में देखा आज, Ananias and Sapphira, हनन्या और सफीरा, Peter पतरस and Judas, और यहूदा, just to name a few. और कुछ जिनके नाम मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। God has mentioned all these liars और परमेश्वर ने इन सारे जो झूठ बोलने वाले व्यक्तियों के नाम यहाँ पर वर्णित किए हैं so that we इसलिए can focus on the truth. ताकि हम सत्य के ऊपर हम अपने आप को लगा सके। There's another verse, John chapter 8 verse 31. और उसी अध्याय का 31 वचन में लिखा है, To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. यहूदियों से यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Then you will know the truth and the truth will set you और free. तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। That shows the remedy for lying. और इस कारण से वो मुझे एक उपचार को दिखाता है जो झूठ बोलने से मुझे बचने के लिए। But what happens if we don't repent, or what happens if we don't turn away from lying? और क्या होता है कि जब हम झूठ से नहीं मुड़ते हैं या मन नहीं फिराते हैं। Revelations 21:8. और 21:8 प्रकाशित वाक्य 21:8 All liars shall, it says there are many sins. There are Revelations 21:8. One second. वहाँ पे बहुत सारे पापों का वर्णन किया गया, एक सूची है वहाँ पर पापों की। It says, it starts with, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. और वहाँ लिखा है, डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यार, व्यभिचारी, टोना, मूर्ति पूजक, सब झूठों का भाग। All liars. और वहाँ पे सारे झूठे। They will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This और- is the second death. और यहाँ पे दूसरी जो मृत्यु है उसके बारे में लिखा है कि वो गंधक से जलती रहेगी, उस मृत्यु, ये दूसरी मृत्यु है। So it's very simple. God hates lying. और यहाँ पर बहुत ही साधारण ये है कि परमेश्वर जो झूठ से नफरत करता है, He hates lying to the extent that those who do not go by the truth, those who do not take his remedy for lying will be condemned to the second death. और यहाँ पर जो उस उपचार में को नहीं मानते, झूठ में बने रहते हैं, तो वो गंधक से जलने वाली दूसरी मृत्यु में डाले जाएंगे। Second death is what is assigned for और- Satan, by the way. और दूसरी मृत्यु जो है वो शैतान के लिए की गई है। That's the magnitude of lies. और यहाँ पर झूठ बोलना इतना ज़्यादा उसका प्रभाव हमारे जीवन में हो सकता है। Thank you. धन्यवाद। एक वचन को पढ़ना चाहूँगा जो है मलाकी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ मलाकी, एंड वर्स। मलाकी जो पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है, उसका पहला अध्याय वचन 6। जो आज वचन को सुना उससे काफ़ी मैं प्रोत्साहित हुआ, चुनौती मिली कि हमें याजक और राजा बनने के लिए बुलाया गया है। हमें लगता है कि हम किस प्रकार उस याजक पद में करें। कई बार हम उन चीज़ों को बड़े आसानी से दे सकते हैं वेदी के ऊपर जो हमारे लिए मूल्य नहीं रखती है। जैसे हमारे घर में कचरा होता है, कचरा इतना ज़्यादा हमको मूल्य, किसी ने अगर बोला कि तुम उसको जाके वेदी पे रख दो या कहीं पे डाल दो, तो हम आसानी से फेंक सकते हैं उसको, बिकॉज देयर इज़ नो वैल्यू इन इट। लेकिन उसके साथ साथ अगर कुछ वैल्यूएबल मेरे घर के अंदर वो कोई बोल दे कि जाके
कूड़ेदान में कचरे के बॉक्स में या बाहर जाके डाल दो, तो मैं बहुत बार सोचूंगा मैं डालूं नहीं डालूं, इसके पीछे इतनी मेहनत की है, इतना ज़्यादा मेरे लिए प्रिय है। और यही हमारे सबके लिए संघर्ष है एक याजक बनने के लिए, क्योंकि शरीर हमारे लिए बहुत प्रिय बन जाता है, शरीर की लालसा हमारे लिए प्रिय बन जाती है। और इस वचन में जैसे लिखा है, हम पढ़ेंगे उसका 6 से 8, मलाकी पहला अध्याय 6-8, वहाँ लिखा है कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। परमेश्वर पूछता है, तुम याजकों से जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात से तेरे नाम का अपमान किया। जैसे हमने आज याजक के बारे में सुना, याजक के लिए एक प्रश्न है, यदि हम याजक बनना चाहते हैं आज के वचन के आधार पर, ये वचन जो है याजकों के लिखा गया है बीच में, जैसे हमने पढ़ा कि तुम याजक जो मेरे नाम का अपमान करते हो, तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। 7 वचन में लिखा गया जो हमारे लिए चुनौती है, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन को चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात से अशुद्ध ठहराते हो, और यहोवा की मेज को तुच्छ करते हो। वचन 8 में लिखा है, तुम अंधे पशु को बलि चढ़ाने के लिए समीप ले आते हो, क्या यह बुरा नहीं है। तुम लंगड़े या रोगी पशु को लेकर आते हो, क्या यह बुरा नहीं है। और क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और मैं अपने जीवन को देख पाता हूँ कि हम उस वेदी के ऊपर चढ़ाना तो जानते हैं, यहाँ पर इस्राएली जानते थे कि मुझे वेदी के ऊपर चढ़ाना है, बलिदान तो करना है, लेकिन सबसे सस्ता क्या हो सकता है, सबसे मामूली सा क्या हो सकता है जिसको मैं चढ़ा सकता हूँ। क्या अंधा है जो मेरे कुछ काम का नहीं है, जो लंगड़ा है, रोगी है, किसी काम का नहीं, वो मेरे लिए प्रिय नहीं हो सकता, उसको मैं प्रभु की वेदी के ऊपर चढ़ा सकता हूँ। और आज वही याजकों को परमेश्वर जब वहाँ पर मलाकी में पूछा था, आज हमारे लिए भी प्रश्न पूछता है कि वो हमको ये प्रश्न पूछने की कोशिश करता है कि तुमने किस बात से मेरा अपमान किया है। आज हम कई बार प्रभु का अपमान करने की कगार पे होते हैं, क्योंकि हम अपने शरीरों को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। जो बहुत कम जिसमें मुझे बलिदान करना पड़ता है, उसी बात को मैं परमेश्वर को देता हूँ। उन अंधे बलिदानों को जिसमें मेरा पूर्ण समर्पण नहीं है और जो संपूर्ण अपने हृदय से होना चाहिए वो नहीं दे पाता हूँ। वचन कहता है कि अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम रख। और प्रभु यही चाहता है कि जो कुछ हम उस वेदी पे रखते हैं वो हमारे लिए प्रिय नहीं होना चाहिए। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि उसने अपना संपूर्ण जो प्रिय था उस वेदी पे रखने से पीछे नहीं हटा। तभी हम उस वेदी पर संपूर्ण रीति से अपने शरीर को रख सकेंगे जब हम परमेश्वर को अपने शरीर से प्रिय जानेंगे। दिस इज द ओनली वे व्हेन वी लव गॉड मोर देन आवर फ्लैश। प्रभु से हम, प्रभु पवित्र आत्मा की, प्रभु मेरे शरीर में कुछ भी अच्छी बात निवास नहीं करती है। प्रभु हमसे हमारी मदद करे कि हम हमारे जीवन में क्या उत्तम है हम प्रभु को दे सके। हमारा समय जो आज हमने देखा है, कई बार मैं अपने जीवन में उस संघर्ष को देखता हूं कि हमें पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा हमें नहीं करना है, लेकिन कई बार उन न्यूज़ को, उन बातों को स्क्रॉल करते 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 कई बार हम पूरी तरह से उस शुगर कैन के जैसे बन जाते हैं। जो हम जब शुगर कैन के जूस के लिए जाते हैं, उसको हम बार बार उसमें से जूस निकालते जाता है, उसके अंदर कुछ भी बच नहीं पाता है। और हमारा आत्मिक जीवन भी कई बार उसी प्रकार से हो जाता है। और मेरे लिए चुनौती आती है कि मैं अपने समय को कैसे इस्तेमाल करूं। क्या मैं बार बार उस गन्ने के जैसे बार बार उसको स्क्रॉल करके मेरी आत्मिक जो सामर्थ्य होनी चाहिए, प्रभु के साथ समय बिताने का होना चाहिए, उसको पूरी तरह से मैं नाश कर देता हूँ। अंत में उसके वचन, उसकी संगति के लिए मेरे पास समय नहीं बिता। तो ये मेरे लिए चुनौती है कि मैं मेरे अपने शरीर के उन सारे अवयवों को जो उत्तम है उस वेदी पे रखना चाहता हूँ, समय का सदुपयोग करते हुए। प्रभु हमारी सहायता करे कि याजकों को प्रश्न जो पूछा था मलाकी में, आज हमारे लिए भी वही प्रश्न पूछता है प्रभु कि हम उन अंधे पशु को बलिदान करने के लिए, लंगड़े रोगी पशु को, ऐसे बलिदान को यदि लेकर आ रहे हैं, तो आज हमारे लिए चुनौती है। प्रभु हमको चाहता है कि हम राजा बने, हम याजक बने, लेकिन सारे ऐसे बलिदान को हम करें जो प्रभु के दृष्टि के अंदर मूल्यवान है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे शरीर को हम जीवित, पवित्र, उत्तम बलिदान करके चढ़ा सकें। आमीन। स्टिल मोर 10 मिनट्स, अगर हमारे बीच में और भी 10 मिनट का समय है, सिस्टर्स कैन ऑल्सो टेक दिस टाइम टू, प्रभु ने जो बात किया है, जो वचन से, अपने खुद के स्वयं से अनुभव से हम यहाँ पर बांट सकते हैं।